पैरों में चप्पल, कमर में धोती, माथे पर गमछा और सफेद रंग का कुर्ता। इस पहनावे में ना तो कुछ अजीब है और ना कुछ अटपटा, लेकिन फिर भी कुछ बेहद अजीब और अफसोसजनक हुआ। शाम के अंधेरे में ढेर सारी चमचमाती लाइटों से दूर मॉल के बाहर इन दादाजी को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो धोती पहनकर मॉल में फिल्म देखने जा रहे थे। कितना अजीब सा दोहराव है। महंगी और आलीशान शादियों में जब लोग धोती पहनकर आते हैं तो उनका शानदार तरीके से भव्य स्वागत होता है। क्यों? क्योंकि वो सो कॉल्ड महंगे और बड़े डिजाइनर की डिजाइन की हुई धोती पहनकर आते हैं। लेकिन वही धोती जब कोई किसान मॉल पहनकर आता है तो पूरा मॉल का महकमा घबरा जाता है। अचानक से ड्रेस कोड की दुहाई दी जाने लगती है। मान मर्यादा और शालीनता का पाठ पढ़ाया जाने लगता है। अचानक से लोगों को सादगी वाली धोती में ऐब नजर आने लगता है, क्योंकि इस धोती को एक साधारण दुकान से खरीदा गया था। ये धोती किसी महंगे डिजाइनर की डिजाइन की हुई नहीं थी, इसलिए सादगी से भरी धोती पहनकर आने वाले को मॉल में एंट्री नहीं दी जाती। आईटी हब बेंगलुरु में मंगलवार यानी 16 जुलाई की शाम सड़क पर जब गाड़ियों का वैसा ही जाम लगा था जैसे हर रोज दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों को मिलता है, उसी वक्त सड़क के इस जाम की किचकिच को पार कर एक बेटा अपने पिता को मॉल लेकर आया। शाम 6 बजे की मूवी की टिकट पहले से बुक थी, लेकिन मूवी नहीं देख पाए। वजह रही बुजुर्ग पिता का पहनावा। सादगी भरी धोती और सफेद रंग के कुर्ते से मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को दिक्कत थी। उन्होंने बुजुर्ग को मॉल के अंदर घुसने नहीं दिया। इंडिया टुडे के सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई को एक किसान अपने बेटे के साथ बेंगलुरु के जीटी मॉल पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। कहा गया कि आप अपने बेटे की तरह पैंट शर्ट पहनकर आइए, तभी एंट्री मिलेगी। पिता को बड़े उम्मीद से फिल्म दिखाने के लिए लाए बेटे को यह बात थोड़ी अजीब और उससे ज्यादा बुरी लगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। सिक्योरिटी गार्ड की ओर से नियमों की पहेली में फंसा दिया गया। बेटे और सिक्योरिटी गार्ड के बीच बहस को देख धोती पहने बुजुर्ग थोड़ा घबरा गए। हो सकता है शायद वो उस समय ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे समाज में रहते हैं जहां कपड़ों से लोगों की हैसियत मापी जा रही है। इन सब के बीच लड़का सिक्योरिटी गार्ड से बार बार अपील कर रहा था, कहता रहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं, मुझे अपने पिता को मूवी दिखानी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बस एक ही रट लगाए थे कि जाइए, पहले पैंट शर्ट पहनकर आइए, फिर मॉल के अंदर जाइएगा। ये बात कहीं तो ऐसे जा रही थी जैसे धोती की जगह पैंट शर्ट पहन लेने से शख्स का पूरा किरदार ही बदल जाता। बेटे और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जब बात बहस में बदलती नजर आई तो बुजुर्ग शख्स ने आगे बढ़ मामले को अपने लेवल पर सुलझाने की कोशिश की। वो सिक्योरिटी गार्ड को बताने लगे कि वो लोग घर से नहीं कहीं और से आ रहे हैं, इसलिए कपड़े नहीं बदल सकते, उन्हें अंदर जाने दिया जाए वरना फिल्म छूट जाएगी। लेकिन मॉल के सुपरवाइजर ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि एक नियम है, आप उस नियम के तहत इस तरह के कपड़े में अंदर नहीं जा सकते। खैर, जब धोती पहनने की वजह से बुजुर्ग को मॉल में एंट्री नहीं मिली तो उनका बेटा उन्हें लेकर घर वापस आ गया और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मॉल की इस हरकत के बारे में बताया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लड़के की पोस्ट वायरल हो गई। लोग धोती पहने बुजुर्ग के सपोर्ट में आए। मॉल की इस हरकत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 16 जुलाई की घटना के बाद 17 जुलाई को कर्नाटका के कई किसान संगठन सड़क पर उतर आए। मॉल के बाहर धोती पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए आनन फानन में मॉल में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस सब के बीच मॉल प्रशासन की सफाई भी आई है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक किसान दोपहर को धोती पहनकर मॉल में आए थे, तब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपनी धोती ऊपर कर ली। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर न मिलने का मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, मामले ने तूल पकड़ा। विवाद और न बढ़ जाए इसे देखते हुए मॉल प्रशासन ने किसान को वापस अपने मॉल बुलाया, सिक्योरिटी स्टाफ की हरकत के लिए माफी मांगी और किसान को शॉल उठाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अपने मॉल में भी धोती के साथ घुमाया। अब भले ही भरपाई के लिए मॉल प्रशासन की ओर से खूब आवभगत की जा रही हो, लेकिन इस सब से सच तो नहीं बदलने वाला। सच ये कि कपड़े से हैसियत नापने वाले लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। और हम कैसे मान लें कि ऐसे लोगों की सोच बदल सकती है, जब इसी साल की शुरुआत में सिर पर बड़ा सा बोरा रखे एक किसान को बेंगलुरु के राजाजी नगर स्टेशन पर एक अधिकारी ने सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि मेट्रो प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनके कपड़े मेट्रो में चढ़ने के लिए ठीक नहीं है। इसे संयोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे पता नहीं, क्योंकि एक जगह जहां धोती की वजह से एंट्री नहीं मिलती तो एक जगह सिर्फ कपड़ों का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया गया। ये दोनों घटना भले ही अलग अलग थी, लेकिन शहर एक था, वही बेंगलुरु शहर जहां लोगों को बड़ा सभ्य माना जाता है। आईटी का हब होने की वजह से वहां देश के हर कोने से आए लोगों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब क्यों होता है? कपड़ा देखकर हैसियत क्यों नापी जाती है? और वो भी वो कपड़ा, वो धोती, वो परिधान जो सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम इसे बड़े शान से पहनते हैं। ये सवाल चुभने वाला है, लेकिन जवाब इसी समाज को देना है। आप